हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक रिमार्केबल डिसीजन दिया है और मैं इसको एक हिस्टोरिक डिसीजन कहूंगा, जो कि डाउरी डेथ से रिलेटेड है। अब डाउरी डेथ क्या होता है? बेसिकली आप में से बहुत सारे लोग डाउरी का मतलब समझते होंगे, दहेज का मतलब समझते होंगे, और इस पे आर्टिकल भी है। यह आर्टिकल द हिंदू का है। सुप्रीम कोर्ट क्लेरिफाइज ऑन अब्यूज लिंक्ड टू डाउरी डेथ। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है, जो सेक्शन 304 बी है, उससे ये लिंक्ड है। और रिसेंटली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एन.वी. रमन्ना और उनकी बेंच ने जो सेक्शन 304 बी है उसको इंटरप्रेट किया है, जो कि क्लेरिफाई करेगा डाउरी डेथ को। तो डाउरी डेथ क्या है, डाउरी क्या होता है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या डिसीजन दिया है, तो काफी कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज थ्रू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है, फिर आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, डाउरी का मतलब समझ लो कि दहेज का मतलब होता क्या है। देखो, अ डाउरी इज अ पेमेंट सच अ प्रॉपर्टी और मनी पेड बाय द ब्राइड्स फैमिली टू द ग्रूम और हिज फैमिली एट द टाइम ऑफ मैरिज। डाउरी कंट्रास्ट विद द रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राइड प्राइस एंड टावर। तो सिंपली डाउरी का मतलब ये नहीं होता कि पैसे देना। कुछ भी अगर प्रॉपर्टी दी जाती है, कुछ पैसे दिए जाते हैं, जो कि ब्राइड फैमिली ग्रूम फैमिली को देती है, मतलब लड़की वाले लड़के को देते हैं, तो इसको डाउरी कहा जाता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि डाउरी का मतलब सिर्फ जो पैसे दिए जाते हैं वही डाउरी होती। जी नहीं, प्रॉपर्टी भी, इसके अलावा और भी जो भी कुछ दिया जाता है वो सब डाउरी में ही उसको कंसीडर किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दहेज की प्रथा सिर्फ इंडिया में चलती है? क्या दुनिया के और भी किसी देश में नहीं चलती? देखो, एक्चुअली में एंशियंट टाइम से अगर आप देखोगे तो ये प्रथा आपको यूरोप में भी देखने को मिलेगी। यूरोप के बाद अमेरिका में, इंग्लैंड में आपको हर जगह ये प्रथा देखने को मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्रीज में डाउरी का जो चलन है वो खत्म हो गया। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि अच्छा, कि इंडिया में दहेज प्रथा हमको देखने को मिलती है, लेकिन वहीं वेस्टर्न कंट्रीज में कैसे खत्म हो गई? देखो, एक्चुअली में वेस्टर्न कंट्रीज में जो वुमेन एम्पावरमेंट है उस पर काफी वर्क हुआ। वुमेन्स भी यहाँ पे वर्क करने लगी। उसके बाद वुमेन्स अपनी पसंद से शादी करने लगी। तो उससे जो डाउरी का चलन है धीरे धीरे अमेरिका और यूरोप में वो पूरा खत्म हो गया। लेकिन अब अगर आप इंडिया की तरफ देखोगे तो इंडिया में आपको अभी भी डाउरी से रिलेटेड डेथ देखने को मिलेगी। अब डाउरी डेथ्स में होता क्या है? बेसिकली कभी कभी जो ब्राइड्स होती हैं वो सुसाइड कर लेती हैं, खुद से अपने आप को मार लेती हैं, या अपने हस्बैंड्स के द्वारा उनको मारा जाता है, या उनकी जो फैमिली होती है मैरिज के बाद ही उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि जो लड़के वाले हैं उनकी डिमांड वो पूरी नहीं कर पाती हैं। इस वजह से कई बार उनको मेंटली और फिजिकली हैरेस किया जाता है, और जब वो इस हैरेसमेंट को नहीं सह पाती तो फाइनली वो सुसाइड कर लेती हैं। और अगर आप इंडिया में डाउरी डेथ देखोगे तो आपको उनमें से बहुत सारे केसेस यहाँ पे फांसी लगाए हुए मिलेंगे। इसके अलावा पॉइजनिंग के केस मिलेंगे, जहर दे के भी मार दिया जाता है। इसके अलावा कई बार यहाँ पे आग भी लगाई जाती है। अब मैं आपके सामने इंडिया का डेटा रखता हूँ कि एक्चुअली में इंडिया का डेटा क्या कहता है। जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से अभी तक कितने केसेस हैं आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अगर आप 1947 से ही देखोगे तो काफ़ी सारे केसेस हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन 2008 में करीब 8,172 केसेस जो कि रिलेटेड थे डाउरी डेथ से, उनको रिकॉर्ड किया गया। और वहीं 1998 में जो केसेस रहे वो थे 7,146। तो 14.4% की हमको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। मतलब 14.4% केसेस बढ़े हैं 1998 से लेकर 2008 तक। लेकिन अगर आप 2008 के बाद देखोगे तो केसेस काफी कम होने लगे हैं। लेकिन इतना भी नहीं कि बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। दुनिया में जितने भी देश हैं, सबसे ज्यादा जो डाउरी डेथ्स हैं वो आपको भारत में ही देखने को मिलेगी। इंडियन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से 2012 में करीब 8,233 डाउरी डेथ केसेस को रिकॉर्ड किया गया था पूरी इंडिया में। इसके अलावा हर 90 मिनट में एक ब्राइड की डेथ होती है, मतलब एक महिला की डेथ होती है दहेज की वजह से। मतलब सिंपली आप ये कह सकते हो कि हर साल 1 लाख वुमेन में से करीब 1.4 डेथ्स रिकॉर्ड करी जाती हैं भारत में। और रिसेंटली 2020 में जो नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो है उसने यहाँ पे इस रिपोर्ट को भी पब्लिश किया था। 19 वुमेन वर किल्ड फॉर डाउरी एवरी डे इन 2020। तो 19 महिला हर दिन मारी जाती हैं सिर्फ दहेज के लिए। और इस रिपोर्ट को क्लियरली सीएनबीसी टीवी ने यहाँ पे कवर किया था। 16 सितंबर 2021 की ये रिपोर्ट है। और वहीं अगर आप 2020 का डेटा देखते हो तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो उन्होंने डाटा को रिवील किया था 2020 के। वहां पे उन्होंने ये बताया था कि करीब 6,966 केसेस ये डाउरी डेथ से रिलेटेड होते हैं।
इसके अलावा 7045 केस जो है ये विक्टिम्स हैं जिनको रिपोर्ट किया गया है 2020 में। अच्छा, अब आप यहाँ पे बोलोगे कि इतनी डेथ्स होती हैं डाउरी से रिलेटेड, तो इसके लिए भारत सरकार ने कानून भी बनाया होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इसको 1961 में ही जो है यहाँ पे फॉर्म कर दिया गया था। लेकिन अब आप यहाँ पे बोलोगे कि 1961 में ही क्यों फॉर्म किया गया? ब्रिटिशर्स भी थे, ब्रिटिशर्स इतने रिफॉर्म्स लेके आते थे। रेगुलेटिंग एक्ट हमने पढ़ा है, इसके अलावा बहुत सारे एक्ट जो है हमने पढ़े हैं। तो क्या ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि ब्रिटिशर्स ने डाउरी से रिलेटेड कुछ भी नहीं किया। उन्होंने हर एक फील्ड में काम किया। उन्होंने ब्रिजेस, इसके अलावा बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए, कंस्ट्रक्शन में किए, सब कुछ अमेंडमेंट किया। लेकिन उन्होंने डाउरी की तरफ जो है बिल्कुल यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद जब केसेस यहाँ पे सामने आए, तो इंडिया ने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया 1961 में। और ये पहला प्रॉपर लीगलाइजेशन था जो भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी दहेज प्रथा का मामला सामने आता है, तो जो प्रताड़ित कर रहा है उसको 5 ईयर का इम्प्रिजनमेंट होगा, 15,000 रुपए का फाइन होगा। इसके अलावा जो भी डाउरी का अमाउंट दिया जा रहा है, मतलब लड़की वाले जो भी पैसा लड़के वाले को दे रहे हैं, वो भी लड़के वालों को वापस करना होगा। तो ये 1961 का जो एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, वो यहाँ पे इस चीज को कहता है। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहा है सेक्शन 304B। अब ये आर्टिकल यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर मान लो कोई भी डाउरी डेथ्स देखने को मिलती हैं, तो उनको जो यहाँ पे प्रताड़ित कर रहे हैं, मान लो किसी हस्बैंड ने अपने वाइफ को मारा, इसके अलावा जो उसके फैमिली मेंबर्स है वो मिलके उसकी जो वाइफ है या उनके घर की जो बहू है उसको यहाँ पे परेशान कर रहे हैं, तो इसमें करीब 7 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। यहाँ पे क्लियरली इस चीज को मेंशन किया होगा, विच शेल नॉट बी लेस देन 7 ईयर्स बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो ये इम्प्रिजनमेंट तक जा सकती है, मतलब आजीवन कारावास भी जो है यहाँ पे हो सकता है। और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब अगर कोई भी केस डाउरी डेथ से रिलेटेड आता है, मतलब दहेज से रिलेटेड आता है, दहेज की वजह से किसी को मारा जाता है, तो ये जो पूरा केस है ये सेशन कोर्ट में ही जो है यहाँ पे सीधे हियर किया जाएगा। और रिसेंटली इसी सेक्शन 304B में एक वर्ड था, उसी चीज को जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है। उस वर्ड की जो मीनिंग है वो पहले कुछ और डिफाइन करी जाती थी, मतलब कोर्ट जो है उस चीज को दूसरी तरीके से यहाँ पे पेश करता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी चीज को लेके यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है। तो जो 3 जजेस की बेंच है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली, तो इन्होंने इस बेंच को जो है यहाँ पे हियर किया और इस चीज को जो है यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ है। अब जो सेक्शन 304B है वो यहाँ पे क्या कहता है, तो बेसिकली देखो, अगर कोई भी वुमेन की यहाँ पे डेथ होती है तो वो बर्न की वजह से होना चाहिए या बॉडीली इंजर्ड हुई है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हैं उसकी वजह से हुई है, तो ये जो पूरी चीज है ये सब सेक्शन 304B के अंडर में आएगी। मतलब अगर किसी को भी ऐसे मार्क दिखते हैं कि जलाया गया है या इंजर्ड किया गया है या कुछ नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस भी हैं, तो जिन्होंने ये सब किया है उनके ऊपर सेक्शन 304B लगेगा। इसके अलावा अगर किसी महिला की डेथ 7 साल के अंदर में हो जाती है, मतलब उसकी शादी को 7 साल हो गए हैं और 7 साल के अंदर में ही उसकी डेथ हो जाती है, तो ये जो पूरा केस है ये डाउरी से रिलेटेड माना जाएगा कि दहेज के लिए उसको प्रताड़ित किया गया है। इसके अलावा मान लो कोई वुमेन को हैरेस किया गया, ठीक है, और उसकी हो गई डेथ, लेकिन कोर्ट इस चीज को इस तरीके से मान के चलता था अभी तक कि अगर किसी महिला की डेथ हो गई और उसको डेथ के पहले ही हैरेस किया गया है तो सेक्शन 304B लगाया जाता था। लेकिन अब जो ये सून वर्ड है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लैरिफाई कर दिया है। अब ये चीज यहाँ पे ये बोलती है कि मान लो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज करीब तारीख है 13 जनवरी, अगर कोई वुमेन को हैरेस किया गया है, किसी वुमेन को दहेज के लिए परेशान किया गया है, तो उसको कंटिन्यूसली 2 4 5 महीने से यहाँ पे परेशान किया जा रहा होगा, तो अब वो समय भी जो है यहाँ पे इसमें काउंट किया जाएगा, तो उन पे भी सेक्शन 304B लगाया जाएगा। लेकिन जो विक्टिम है उसकी तरफ से जो वकील होगा वो यहाँ पे एक लिंक एस्टेब्लिश करेगा, लिंक जो है कोर्ट के सामने रखेगा कि देखिए इस तरीके से जो है पहले से ही यहाँ पे इसको परेशान किया जा रहा था और इस वजह से जो है ये सब यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है। और एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि पहले क्या होता था कि जो मेंटली हेल्थ है उसको यहाँ पे इग्नोर किया जाता था, मतलब मेंटली जो हैरेसमेंट होता है उसको यहाँ पे इग्नोर किया जाता था, सिर्फ फिजिकली हैरेसमेंट को जो यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इस चीज को मेंशन किया गया है कि हैरेसमेंट का मतलब यहाँ पे मेंटली हैरेसमेंट भी होता है और फिजिकली हैरेसमेंट भी होता है, इसमें सिर्फ फिजिकली हेल्थ को जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को यहाँ पे मेंशन किया है और बिल्कुल मैं इस चीज को अप्रिशिएट करूंगा धूमधाम से कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो अब एट लास्ट मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का डिसीजन दिया है वो बिल्कुल सही है या नहीं? अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।